तो ये अभी मैं अपना वेट चेक करूँगी। मैं पूरा एम्प्टी स्टमक हूँ। अभी तक मैंने कोई वाटर वगैरह भी नहीं लिया है। तो देखते हैं मेरा वेट क्या आता है। तो अभी मैं लूँगी 30 ml वाटर के साथ में कोलेस्ट्रॉल केयर, ये कृष्णास का जूस है जो कि कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने के लिए है। तो फिर अभी मैं ये लूँगी। ये एक्चुअली मैं लेती थी, लेकिन जब मुझे बेबी कंसीव हो गई थी, आज से अभी तो मेरी बेबी 8वां महीना चल रहा है, मतलब 18-19 महीने पहले मैं लेती थी। ऐसे भी कोई भी प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी होती है 2 साल होती है, तो जब कंसीव हो गई थी तब से मैंने बंद कर दिया था। आज मैंने इसको उठाया है लेने के लिए। अभी इसकी एक्सपायरी अक्टूबर में है, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। तो नेचुरल हर्ब्स से बना हुआ है ये, तो अच्छा ही है। तो अगर आप में से भी कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ग्लूटेन फ्री है, नो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर है, BPA फ्री है। तो इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पे गर्म पानी किया है और इसको 30 ml ऑफ वार्म वाटर में लेना है। 30 ml का मेजरमेंट था क्या? ये 30 ml का मेजरमेंट है। जितना पानी होगा उतना ही जूस भी होगा। तो ये 30 ml का पानी है। इसको लेने से पहले मैंने शेक कर दिया है और पानी अच्छा गर्म है। इसको इसमें मिक्स करना है, दैट्स इट। जूस हमारा बन गया है। अब इसको हम बैठ के आराम से सिप सिप करके पियेंगे। तो आज है 18 सितंबर और मैं आज से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया है आफ्टर डिलीवरी जो होता है। वैसे भी मेरा वेट तो मैं हूँ ही, लेकिन एक मेरा था तो कि थोड़ा कम है, लेकिन अभी मेरा वेट जैसे कि LBS में मैंने चेक किया 288 LBS आ रहा है, जिसका मतलब होता है 130 kg। बहुत है, मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मैं हमेशा से ऐसे ही बच्चा रहा हूं जिसमें से मेरा वेट हमेशा रहा है और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया मैंने कभी वेट के ऊपर, जिसका ये रिज़ल्ट है। तो अभी मुझे अपना वेट कम करना है। और जूस बनाया मैंने, बहुत कड़वा कड़वा सा लग रहा है। हाँ, तो जूस मैंने पी लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया 30 ml में 30 ml जूस डालना है, 30 ml वाटर में, लुकवार्म वाटर में। लेकिन आपसे बात करने के चक्कर में वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन इट्स ओके। और फिर मैं आपसे कह रही थी कि हमेशा से मैं ऐसा ही बच्चा रहा हूँ कि बचपन से हेल्दी हेल्दी हेल्दी। मैंने कभी अपने ऊपर ऐसे, वो वाला बच्चा होता है ना, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक अपने बच्चों के साथ बच्चा मिलता है तो देखता है कि मेरे साथ के जो कलीग्स हैं वो इस तरह के हैं, दुबले पतले से हैं, कम खाना खाते हैं। होता है ऐसा, आप नोटिस करना, आपके बच्चों में भी होगा कि नहीं नहीं मुझे भी पतला होना है, नहीं नहीं मुझे भी पतला। और एक बच्चा होता है, अरे ठीक है जो जैसा है मैं वैसी ही अच्छी हूँ। मैं वो वाला बच्चा थी शुरू से। मम्मी बोलती थी कंट्रोल करो, राइस अवॉइड करो, ये करो वो करो वो करो। कुछ नहीं करना, मैं ऐसी अच्छी हूँ, मैं ऐसी अच्छी हूँ। जिन्हें पतला होना होए, मैं क्यों उनके पीछे एवं अपना स्टेमिना लूज़ करूँ, और क्यों मैं पतली हूँ, मैं ऐसी अच्छी हूँ। ऐसा वाला बच्चा हमेशा से थी। लेकिन ठीक था, जब तक बच्चा थी तब तक भी ठीक था। फिर एक मेरी लाइफ का फेज़ आया जब मुझे ये मिले, फिर मैंने अपना वेट बहुत कम किया। वो भी मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करूँगी। जो मेरे घर में ये फ़ोटो लगी हुई है ना, जिसमें मेरा वेट है 94 kg 94 kg और मेरी हाइट है 5.4। तो मैं हेल्दी थी इसमें, मैं हेल्दी थी, नॉट मोटी थी, हेल्दी थी, अच्छी लगती थी। जो देखता था वो बोलता था तुम्हारा वेट अभी बहुत परफेक्ट है, तुम बहुत अच्छी लगती हो, वो वाली चीज़ थी। और मेरे हस्बैंड को भी मैं ऐसी ही मिली थी जब मैंने मेरा वेट कम कर लिया था। तो उसके बाद जब मैं कानपुर आई तो मैंने थोड़ा सा
नई जगह थी, निकलती नहीं थी ज़्यादा, कहीं जाती आती नहीं थी, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, फिर से वेट गेन कर लिया। ऐसे करके फिर से वेट गेन हो गया। जिम वगैरह नहीं जाती थी, और अगर बीच में जाने भी लगी तो वो प्रॉपर जो डाइट वाइट होता है वो नहीं लेना, बस जिम जाना है तो जाना है, करना है, आना है, बस इतना सही, ऐसा मोटो लेके जाती थी। तो वो हो गया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपना वेट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी घर में शादियाँ वगैरह भी हैं, और मेरी नाइशू अब बड़ी हो रही है, उसका बर्थडे भी आने वाला है फ़ेब में, और दो तीन शादियाँ हैं घर में। और फिर उसके साथ साथ सबसे पहले मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिनों दिन मेरी एज होती जाएगी। अभी मैं 32 की हूँ। जी, दिनों दिन मेरी एज होती जाएगी, वैसे मेरी लाइफ में चेंजेस आते जाएगा, मेरी बॉडी में चेंजेस होता जाएगा। अभी तक मुझे इस वेट को लेके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, डिलीवरी में नहीं, कंसीव करने में, क्योंकि मुझे पीसीओडी था। तो पीसीओडी ठीक करने के बाद ही मुझे मेरी बेबी कंसीव हुई है। तो पीसीओडी होता ही हेल्दी लोगों को है, लाइफस्टाइल ख़राब होने से, वेट गेन होने से। तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी। इसके अलावा मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं अपने वेट पे केयर करूँ। तो मैंने टारगेट लिया है 30 डेज़ हार्ट चैलेंज। सब लेते हैं 75 डेज़ का हार्ट चैलेंज होता है, बट मैं 75 डेज़ का एक साथ नहीं ले रही हूँ, मैं 30 डेज़ का लूँगी। और जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मैं किसी दिन कुछ चीटिंग करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और किसी दिन मैंने अपनी डाइट मेरी कैसी चल रही है, क्या कर रही हूँ, डाइट में क्या खा रही हूँ, A to Z चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी, डे 1 से लेकर डे 30 तक का। और मेरा टारगेट है कि मैं डे 30 तक अपना वेट 10 kg लूज़ करूँ। एटलीस्ट 10 kg नहीं तो 8 kg तो हो ही जाए, लेकिन टारगेट 10 kg का है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं जिम वगैरह जाऊँ। हाँ, अगर मेरी बाबू सोती है, मेरी बेटी देखो यहाँ पे भी बैठी है, लेटी हुई है, मेरी बेबी लेटती है ना, सो जाती है ना, तो उस बीच में थोड़ा सा मैं वॉक वगैरह कर सकती हूँ, जो भी करूँगी। थोड़ा सा भी अगर हाथ पैर हिलाती हूँ, कुछ भी काम का, घर का काम नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट अगर कुछ करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। वॉक वगैरह करती हूँ वो भी शेयर करूँगी। मैंने ऐसा टारगेट लिया कि एटलीस्ट एक दिन में मेरा 45 मिनट का वॉक होना ही चाहिए, चाहे मैं वो लॉन में करूँ, चाहे मैं वो पार्क में करूँ, चाहे मैं वो घर में यहाँ से वहाँ तक करूँ, कैसे भी करूँ, 45 मिनट्स का मेरा वॉक हो। मैं ऐसा टारगेट लिया हूँ, भले वो डिवाइड हो जाए, 20 मिनट अभी, 10 मिनट अभी, 15 मिनट अभी, वैसा हो जाए, लेकिन हो। देखिए, मैं आपको बात बोलती हूँ, होना तो नहीं चाहिए ऐसा डिवाइड, होना तो चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू का जो चीज़ होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन गाइस आप समझ सकते हो, मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी बेबी सो रही है। 15 मिनट की एक नैपी ले ली तो उस बीच में मैंने वॉक कर लिया। 10 मिनट की एक नैपी ले ली, मैंने उसमें बीच में वॉक कर लिया। 10 मिनट वो वॉकर में खेल रही है, मैंने उस बीच वॉक कर लिया। मेरी लाइफ ऐसी हो गई है कि मेरे को मेरे बच्चे को देखते हुए, हर चीज़, हस्बैंड को देखते हुए फिर मुझे हर एक चीज़ करनी है। मैं खुद के ऊपर, हम सेल्फ डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मेड है। हाँ, मैं झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मेड लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमसे बाबू का केयर ये वो बहुत हेडेक हो जाता है, तुम मेड लगा लो। नहीं, मुझे नहीं लगाना, क्योंकि मुझे अपने घर का काम खुद करना है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, अपने घर का काम जैसा मैं करूँगी वैसा मेड नहीं करेगी, मेरी ऐसे मेंटालिटी है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेड लगाने की बिल्कुल ही खिलाफ़ हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं लगा लूँगी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है मैं कितना अपना हाथ पर चलाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। मैं वर्कआउट वगैरह नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं करूँ, तो एटलीस्ट मैं ऐसे तो हाथ पैर चलाऊँ, तो वो वाली चीज़ है मेरे साथ। तो गाइज़ बस, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपना जो जूस वाटर था वो ख़त्म किया मैंने। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाती हूँ, वैसे तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि आज बेबी ने रात भर परेशान किया है। हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, विदाउट एनी डाउट, फिंगर क्रॉस, नज़र न लगे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा बेबी देखने में। रात भर अगर मैं जागती हूँ ना तो उतना ही वो भी जागते हैं, और बिल्कुल चिड़चिड़ भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साथ देते हैं। इसको गोदी लेना, इसको खिलाना, सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से हमारे दिन बीत रहे हैं कि मेरा बच्चा पालने में मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते हैं, मेरा क्या, हमारा बच्चा पालने में। तो ये गाइस मेरा अपडेट है। अभी चलते ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्राउन ब्रेड रखा हुआ है, तो ब्राउन ब्रेड को ही घी में रोस्ट करूँगी। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में 1 चम्मच घी पर डे खाना प्रेफर करती हूँ शुरू से, और उसको मैं कभी स्किप नहीं करूँगी, उसको मैं खाऊँगी, क्योंकि घर का बना हुआ देसी घी खाना है मुझे। घर का बना हुआ जो मैं बनाती हूँ देसी घी खाना है, और घी को स्किप नहीं करना है। घी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। रिफाइंड ऑयल बेकार है, मस्टर्ड ऑयल तो ठीक है सब्जी बनने के लिए, लेकिन घी तो बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। दिन में 1 से 2 चम्मच घी होना चाहिए हर किसी की डाइट में।
तो जैसा भी जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि नाश्ते में मैं क्या खा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में, लंच में क्या खा रही हूँ। ठीक है गाइज़, तो चलिए मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ 3 ब्राउन ब्रेड विथ चाय में शक्कर नहीं है, गुड़ डाला है मैंने। या तो मैं गुड़ डाल के कभी पीती हूँ या तो स्टीविया मेरा ख़त्म हो गया है और जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें वो एक्सपायरी हो गई है, इसलिए मैंने जो स्टीविया है वो ऑर्डर कर दिया है। तो मैं खाऊंगी 3 ब्राउन ब्रेड। इसको मैंने देसी घी में रोस्ट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, 1 चम्मच से भी कम घी में मैंने 3 ब्रेड को रोस्ट किया है। और ये चाय मेरी, तो मॉर्निंग में और आफ्टरनून में मुझे चाय ज़रूर लगती है, तो इसको मैं स्किप नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसमें स्टीविया या गुड़ मिला के पीऊँगी। गुड़ भी बहुत कम मिलाऊँगी, स्टीविया ज़्यादा मिलाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको मैं सीधे लंच में, या उससे पहले कुछ होगा तो बताती हूँ। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के 20 मिनट के बाद ग्रीन टी पी रही हूँ और साथ में मेरी बेबी से वो रो रही है तो उसको कुछ कुछ बोल रही हूँ। बच्चों को कंटिन्यूसली बात करना चाहिए। माँ जो है वो थक जाती है काम करके, फिर बीच में काम करते करते मैं अपना पानी ख़त्म करती हूँ। मेरा टारगेट होता है 4 लीटर का, लेकिन मैं जब से डाइट स्टार्ट की हूँ ना, मैं 3 लीटर तक ही अचीव कर पाई हूँ। 3 से 3.5 लीटर, बस उससे ज़्यादा नहीं हो पाया है। मैं चाहती हूँ मैं 4-4.5 लीटर पानी पीऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो मैं चाहती हूँ कि पीऊँ, लेकिन नहीं पहुँच पा रही 4 लीटर तक। 3.5 लीटर 3 लीटर तक ही हो पा रहा है, और बीच बीच में मैं सिप करके पानी पीती रहती हूँ। तो इस तरह से आपको भी पीते रहना है। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 1 और मेरा लंच का टाइम हो गया है। तो मैंने बनाया है अरहर की दाल और चावल, स्टीम चावल, और ये है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। ये मेरा लंच होगा, जिसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है और चावल की क्वांटिटी इस स्पून से 4 स्पून लिया है मैंने। तो ये मेरा लंच होगा, और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। जैसे कि हमें दाल और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खानी है, चावल की क्वांटिटी कम रखनी है। अगर आप रोटी खाते हो तो चावल स्किप करो, अगर आप चावल खाते हो तो रोटी स्किप करो। कोई एक ही चीज़ खाना है आपको, दोनों साथ में नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैंने लंच वगैरह कर लिया है। लंच के करने के बाद मेरी बेबी जो है सो गई थी। एक्चुअली वो सोई थी जब मैं लंच भी कर रही थी तब भी। तो मैंने यहाँ पे 20 मिनट का वॉक कर लिया है, और फटाफट यहाँ पे मैंने वॉक किया था। हाँ, मैंने ऑफ कैमरा थोड़ा सा ऐसा रनिंग भी की थी, हल्की हल्की, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती गाइस, मेरा वेट है तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, ताकि मेरे नी वगैरह पे बहुत ज़्यादा असर ना जाए, इसीलिए ये भी चीज़ देखना है। तो बस, तो गाइस मेरा जो वॉक है 20 मिनट का, मैंने कर लिया। मैंने 1:10 पे शुरू किया था, खाना खाने के तुरंत बाद। 10 मिनट्स लगे थे मुझे खाना खाने के लिए, एक्चुअली 15 मिनट, क्योंकि 1 o'clock को 5 मिनट कम था तब मैंने शुरू किया था अपना लंच। और उसके बाद मैंने 20 मिनट की वॉक की, और अभी बज रहा है 1:35। तो मैं अभी क्या करूँगी कि अपना 20 मिनट बाद, मैंने ब्रेकफास्ट के भी हाफ़ एन आवर बाद ग्रीन टी लिया था, अभी लंच के भी हाफ़ एन आवर के बाद ग्रीन टी ले रही हूँ। तो दिन में 2 ग्रीन टी मैं लूँगी। आप भी लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छा है, मुझे ग्रीन टी अच्छा लगता है पर्सनली, इसलिए मैं लेना प्रेफर करती हूँ। और उसके बाद मैं, जैसा भी मेरा जो शेड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ पूरा दिन जो भी खा रही पी रही हूँ वो सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से अभी जो मैं खाऊँगी पीऊँगी वो सब शेयर करूँगी। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपना ग्रीन टी, देन मिलती हूँ आपसे। ये बज रहे हैं 5 और मैं खा रही हूँ मखाना को। मैंने ऐसे ही रोस्ट कर लिया है, इसलिए ऑयल वगैरह नहीं डाला था, तो इसलिए थोड़ा सा जल गया है। और चाय, गुड़ वाली चाय। तो ये मैं इवनिंग में 5 o'clock को ले रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठी हूँ सो करके, तो मुझे कुछ भूख जैसी क्रेविंग हुई तो मैंने ये ले लिया। यह है मेरा नाइट का डिनर, और डिनर में है हलीम का हलीम मिल्क। जो हलीम होता है वो हमारे कमर के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैंने हलीम चालू किया है मिल्क के साथ लेना। और डिनर नहीं कर रही हूँ मैं रात में, अगर डिनर करूँगी तो मिल्क नहीं पीऊँगी, अगर मिल्क पी रही हूँ तो डिनर नहीं लूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे मिल्क की ज़्यादा ज़रूरत है इन दिनों। तो गाइस बज रहे हैं रात के 9:45 और मैं हर काम से फ्री हो गई। मैंने डिनर में, जैसे कि आपको बताया, कि मैंने हलीम का मिल्क पिया था। हलीम जो होता है वो हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने केवल प्लेन मिल्क पिया था, और वो मैंने पिया था 8 बजे। तो
मिल्क बॉईल करते वक्त उसमें मैंने 1 चम्मच हलीम डाला था। मेरी कमर में जब से मुझे एनेस्थीसिया लगा है ना, तब से मेरी कमर में बहुत पेन रहता है। बहुत मतलब अगर मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ या कंटिन्यू खड़ी हूँ तो मेरी कमर में पेन होता है। मुझे दिन में 1 घंटा रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जिस दिन मैं नहीं लेती उस दिन मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो मम्मी ने, भाभी ने, इन लोगों ने बोला कि आप दूध में मिला कर के हलीम लेना शुरू करो तो आपका कमर दर्द जो है वो ठीक होगा। तो मैंने भी वो चालू किया है। तो डिनर में मैंने केवल दूध पिया है और मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि बाहर जाओ तो भूख लगती है मुझे, वरना घर में हूँ तो नहीं लग रही है। तो मैं हो सके तो रात का जो डिनर है ना वो स्किप ही करूँगी। बाय द वे कभी कभार कर लिया वो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं मिल्क लेना प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे इस समय कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। और अगर मैंने डिनर कर लिया तो मैं मिल्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना डिनर स्किप करके मिल्क लेना शुरू कर दूँ तो हलीम के साथ। तो दिन में मैंने 3 लीटर पानी पिया है और 3 लीटर के लिए थोड़ा सा पानी बचा हुआ ख़त्म होने के लिए। 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी जो हाइड्रेट रहेगी, स्किन हाइड्रेट रहेगी। तो इसलिए मैंने अभी वो 3 लीटर पानी पूरा 11 बजे, रात तक सोती हूँ मैं, 11 बजे तक सोती हूँ, तब तक फिनिश करूँगी। 3 साढ़े 3 भी हो सकता है, लेकिन बोलते हैं कि सोने जाने से पहले पानी थोड़ा कम पीना शुरू करना चाहिए। मतलब रात के समय पानी जो है वो थोड़ा कम पीना चाहिए। 6 साढ़े 6 बजे तक पानी थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम कर देना चाहिए। और मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं नाइट ड्रिंक में कुछ भी नहीं ले रही हूँ। नहीं तो वैसे एप्पल साइडर विनेगर, लुकवार्म वाटर वैसा ले सकते हैं, लेकिन मैंने खाया नहीं कुछ, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। प्लेन मिल्क पिया था जो मैंने हलीम के साथ, वही ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का पहला दिन तो मेरा डाइट का बहुत अच्छा रहा। टच वुड की आगे भी अच्छा रहे, ऐसे ही चलता रहे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे डे 2 पे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज में। बाय बाय, टेक केयर।